वृक्ष अपने सिर पर तेज धूप सहता है, पर अपनी छाया में विश्राम करने वालों की गर्मी शांत करता है। दोस्तों, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आप सभी को मेरा विनम्रतापूर्वक नमस्कार। मेरे इस चैनल श्री गुरु मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जो बड़ा ही प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वो इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐश्वर्य, आराम सब छोड़कर सारा दिन वो जन कल्याण में ही लगा रहता था। यहाँ तक कि वह भगवत भजन, जो कि अपने मोक्ष के लिए जरूरी होता है, उसके लिए भी वो समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने निकला और उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनको अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में ये क्या है? फिर देव बोले, राजन, ये हमारा पुस्तक है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा ने कहा, कृपा करके देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक पन्ना उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना मन में लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। राजा ने फिर प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा किताब आपने हाथ में लिया हुआ है? फिर देव ने कहा, राजन, आज इस पुस्तक में उन लोगों का नाम है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहे होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? फिर देव ने खाता खोला। अरे, ये क्या? पहले पन्ने पर ही पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे? मैं तो मंदिर कभी कभी जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन ईश्वर स्वयं करते हैं। हे राजन, तू दुख मत कर कि तू पूजा पाठ नहीं करता, बल्कि लोगों की सेवा करके तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करे, दीन दुखियों की मदद करे, उनकी सेवा करे, यही परम भक्ति है। देव ने कहा, परोपकार करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है सबसे बड़ा पुण्य यही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी ईश्वर के प्रिय भक्त कहलाएंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ और लाभ के करना यही परोपकार होता है। परोपकार की भावना ही जीवन को महान बनाती है। परोपकार में हमारा ही उपकार है। स्वामी जी ने कहा है कि परोपकार से दरअसल हमारा ही भला होता है। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप होता है। दोस्तों, परोपकार से हर एक प्राणी का दिल जीता जा सकता है। परोपकार से कोई भी व्यक्ति आपका ऋणी हो जाता है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।